नाजरीन, प्रोग्राम आज की बात में आप सबका खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया बर्फबारी के बाद शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे इलाकों में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इस बार पहली मरतबा शहर श्रीनगर समेत इंतज़ामिया सड़कों से बर्फ़ हटाने में मुकम्मल तौर नाकाम रही, जबकि दूर दराज इलाकों और देहातों में भी मकामी इंतज़ामिया फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बर्फबारी पहली बार हुई? बिल्कुल नहीं। कश्मीर वादी में हर साल बर्फबारी होती है और हर साल इंतज़ामिया अहम और अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ साफ करती आई है। फिर इस बार सड़कों से बर्फ़ क्यों नहीं साफ की गई, इस पर आज आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के मेयर जुनैद अज़ीमतू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारा नज़ला सरकारी इंतज़ामिया पर गिराया और कहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है। लेकिन वादी के एक मारूफ सहाफ़ी माजिद हैदरी ने सोशल मीडिया पर तबसरा करते हुए इसको एक बड़ी साजिश और सिकंडल से ताबीर करते हुए कहा है कि जुनैद अज़ीमतू और अपनी पार्टी ने जानबूझकर सड़कों से बर्फ साफ नहीं किया, क्योंकि वो मशीनों के हवाले से एक बड़ी डील करने के ताक में हैं। आइए देखते हैं जुनैद अज़ीमतू ने क्या कहा और माजिद हैदरी क्या कहते हैं। ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखते हैं, मेरे इख्तिलाफ इस बात में, जब हम देखते हैं कि एसएमसी के मुलाजिम बेलचे से सड़क पे बर्फ उठा रहे हो, वो कोई फख्र की बात नहीं, वो शर्म की बात। मैनुअल स्कैवेंजिंग सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से ज्यादा ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ ये है जब बर्फ गिर रही होती है, कोई बेलचे से बर्फ उठा रहा हो सड़कों पे, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं। तो ये हमें देखिए, जब तक हमें शर्म नहीं आएगी कि हम इल इक्विप्ड हैं। मेरी सियासत में हमेशा यही सोच रही है कि अगर हमें सियासत वैसे ही करनी है जैसे आ रही थी, फिर हमें झूठ बोलना है, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा कि वी आर इल इक्विप्ड टू डील विद स्नो क्लियरेंस। मैं एसएमसी की बात करूंगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन ही नहीं है। हम जेसीबी से, ट्रैक्टर से और बेलचू से बर्फ उठाते हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले, 14 महीने पहले, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस आई टुक एज द मेयर ऑफ श्रीनगर इज दैट वी विल प्रोक्योर 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स। ये फाइल अभी भी एसएमसी में पड़ी है, करीबन 1-1.5 साल से पड़ी है। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी को मैं हेड करता हूं, हमने इसको अप्रूवल दे दिया कि आप 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स खरीदे। पिछले विंटर ये डिसीजन लिया था ताकि इस विंटर हम, अगर हमारे पास वो 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स होती, तो शहर 24 से 48 घंटे में पूरा साफ हो गया होता, सारी ब्लेन्स और बाइलेन्स। कि जब बर्फबारी शुरू हुई तो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब ने एक बयान इजरा किया और उसमें कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया जो है वो अब की बार कश्मीर में सड़कों से बर्फ हटाने में फेल हो गई है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब शायद ये याद रखना भूल गए थे कि गवर्नर इंतजामिया जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है वो असल में अपनी पार्टी ही चला रही है, क्योंकि अपनी पार्टी के जो लीडर हैं वही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। अल्ताफ बुखारी साहब शायद ये भूल गए थे और उन्हीं मेयर साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया जी कि अब की बार हम बर्फ इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि वो जो मल्टी करोड़ एक डील है, जो वो स्नो क्लियरेंस मशीनरी ट्रक वगैरह ब्ला 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 खरीदना है मल्टी करोड़ का, वो हमने नहीं खरीदा, इसलिए बर्फ नहीं हट पाई। और आम इंसान को ये लगा कि शायद 70 साल में पहली दफा कश्मीर में बर्फबारी हुई थी, या तो फिर 70 साल में पहली दफा बर्फ हटाने का काम होना था, जो कि इस दफा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस दफा वो मल्टी करोड़ डील में खरीदे गए स्नो क्लियरेंस ट्रक वगैरह नहीं थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस मल्टी करोड़ डील को, और अपनी पार्टी जिस मल्टी करोड़ डील को करना चाह रही है, वो मल्टी करोड़ डील जो है बेसिकली वो श्रीनगर के लिए फिट ही नहीं है, क्योंकि जो इक्विपमेंट वो खरीदना चाहते हैं वो श्रीनगर में नहीं चल पाएगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो महल्लों गली कोचों से बर्फ साफ करना है, और नौहट्टा की गली में कोई स्नो क्लियरेंस ट्रक नहीं जा सकता, राजबाग की गली में भी नहीं जा सकता, हैदरपुरा के भी अंदर इलाकों में नहीं जा सकता। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको बेलचे से बर्फ उठाने में इतनी तकलीफ क्यों, और बेलचे से बर्फ उठाने को ये एक शर्मिंदगी क्यों महसूस करती अपनी पार्टी। नाजरीन, इस सारे मामले पर पी न्यूज़ के शाहिद खान ने साबिक मेयर सलमान सागर के साथ इस हवाले से बात की और पूछा कि क्या सच में स्नो क्लियरेंस मशीनों के बगैर बर्फ हटाना नामुमकिन है। सलमान सागर ने क्या कहा,
आइए देखते हैं। कि आप भी काफ़ी देर मेयर रहे जी। और बर्फ़ तो अब पहली बार कश्मीर में नहीं पड़ रही है। मैं जानना चाहूँगा क्या तब से ही मशीनों की प्रॉब्लम थी, तब भी क्या हाथों से उठाया जाता था कि जो आज जुनैद साहब का आपने भी बयान सुना होगा? देखिए जी, पहले तो मेयर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, और यकीन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद आज निकले हैं जब से उन्होंने देखा कि बाकी लोग निकले हैं, कॉरपोरेटर्स ऑफ देयर ओन निकले हैं, कॉरपोरेटर्स ने मशीनरी खुद हायर की है, तो तब जाके वो निकले हैं, तो उनको लगा कि शायद काम हो सकता है मशीनों के बगैर भी। एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जो पिछले 70-80 साल से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चल रही है, तो एक सिस्टम से हमेशा से पिछले 30-35 साल में जब यहाँ हालात ख़राब भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा काम किया है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और नॉट, गवर्नर रूल, हर बार पिछले 3 साल में भी इस गवर्नर रूल में भी काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक्सक्यूज़ था शायद मशीनें प्रोक्योर करने का, कि भैया आप बर्फ़ ही मत उठाओ, और आप इसके लिए अगर हाईजैक करेंगे कॉरपोरेशन को, आप इसलिए बर्फ़ नहीं उठाएंगे कि आप देखेंगे हमारा मशीन नहीं है, तो फिर आज तक 70 साल में बर्फ़ कैसे उठी है? 70-80 साल ये में जानना चाहूँगा जब से पहले कैसे बर्फ़ उठ रही थी? क्या हाथ से ही उठ रही थी? देखिए जी, या मशीन एक पे तो इस्तेमाल? इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मशीनरी नहीं है। हर साल मशीनरी परचेज की जाती है, 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, या हर बार जब भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास सालाना फंड्स आते हैं तो मशीनें परचेज होती हैं, चाहे वो स्नो क्लियरेंस मशीनें हों या फिर डोजर्स हों या छोटी मोटी मशीनें हों जिनसे हम ट्रैक्टर्स हों जिनसे हम साफ़ करते हैं, और उसके मज़ीद मैनुअली जिनको हम लोगों को हम हायर करते हैं उसके लिए भी एक प्रोसेस बना हुआ है। तो अलग अलग वक्तन फ़वक्तन वक्त के जो कमिश्नर्स रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं या मेयर भी रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया है कि जब भी ऐसी इमरजेंसी थी तो एक फ़ंड डिस्पोजल पे रखा हुआ है। एक कॉरपोरेटर के इलाके में, एक वार्ड में 20,000 25,000 अगर मैनुअली बंदा खर्च करता है तो इंस्टेंटली बर्फ़ रिमूव हो सकती है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ था ही नहीं, ना इनके पास मशीनें थी, ना इनके पास मैनुअली इन्होंने तैयारी की थी हायर करने की, तो इसलिए सिस्टम फेल हो गया। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज कि हमारे जो मेयर साहब है वो स्नो क्लियरेंस को मैनुअल स्केवेंजिंग से कंपेयर कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे रहे थे। लोग जानते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, मैनुअल स्केवेंजिंग और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का स्नो क्लियरेंस के साथ कोई हाथ नहीं है। मैनुअल स्केवेंजिंग मीन्स कि जब वो गंद जो होता है, जो कचरा होता है, जो बड़े गटर से लोग निकालते हैं, हमारा एक सैनिटेशन स्टाफ निकालता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, ना कि स्नो क्लियरेंस के लिए। अगर ये पैरामीटर अपनाया जाए तो फिर स्लैब्स नहीं पड़ेंगी, अगर ये पैरामीटर अपनाया जाए तो अर्थ फिलिंग नहीं होगी या डिगिंग नहीं होगी, तो लेबर क्लास जाएगा कहाँ? अगर मेयर साहब की नई बात सुनी तो लेबर क्लास कहाँ जाएगा? मैं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा। हमारे एक साथी जर्नलिस्ट हैं माजिद हैदरी साहब, जिन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि ये अचानक से बर्फ पड़ने के बाद ही इन मशीनों की जो बात की जा रही है, इसमें वो एक बहुत बड़ा स्कैम देख रहे हैं। क्या आपको भी इसमें कुछ ऐसा शक नजर आ रहा है? नहीं, मैं इसमें स्कैम, जो हम आजकल हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं आपदा में वो जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, देखिए वो मेयर साहब बेहतर जानते हैं। मैं मेयर साहब की तरह एलिगेशंस खाम नहीं लगाता, मेरी वो आदत नहीं है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि वो अभी ये मशीनों की वजह से नहीं उठा पाए। वो मशीनें परचेज करें, अच्छी बात है। माजिद हैदरी साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, हमारा वो ओपिनियन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि ये काम 6 महीने पहले किया जा सकता था, 2 महीने पहले किया जा सकता था। तो आज इसका कोई ये नहीं, और अगर आपके पास मशीनें नहीं है वो एक्सक्यूज़ ना बना के आपको क्लियर करना चाहिए रोड्स, जैसे आज तक होते आए हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के ये साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी साफ हुआ करती थी? क्या एक्चुअल में ये पहली भी गवर्नमेंट्स ने या पहले भी लोगों ने नहीं, मुझे पूरा यकीन है लोग इस बात की तस्दीक करेंगे, सिविल सोसाइटी तस्दीक करेगी इस बात की, चाहे वो गवर्नर रूल हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो, कमिश्नर्स हो, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो या इलेक्टेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रही हो, हमेशा 2020 तक स्नो क्लियरेंस अच्छी हुई है। आज ही में भी तब भी लोगों को शिकायतें होती, ऐसी बात नहीं है। आज हम देखें पीडीडी का बड़ा अच्छा रोल रहा है इस बार, लोग सराहना करते हैं चीज़ों की। हमेशा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अहम रोल रहा है। इस बार भी म्यूनसिपल स्टाफ ने, कमिश्नर ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, जो आपके चलाने वाले हैं, मेयर आपके चलाने वाले हैं, आपकी कॉर्पोरेशन के हेड है, स्टाफ ने काम किया, लेकिन जब वो आपने पैसा डिस्पोजल नहीं रखा उनके, जब आपने उनको रिसोर्सेज डिस्पोजल रखे नहीं है, मशीनरी डिस्पोजल रखी नहीं है, शहर में 200 के करीब प्राइवेट जो बिजनेस ये हमारे यूनिट्स हैं, उनके पास 200 के करीब जेसीबीज है। अगर मेयर साहब चाहते 1 महीना पहले मीटिंग लेके उनको बोल सकते थे कि हम ये हायर करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर सारा हिसाब लगा के देख लेंगे आप,
हर एक वार्ड में 2-2 JCBs भी कलेक्ट किए जाते, हायर किए जाते, तो 20,000 25,000 खर्चा आता। और अगर वो 25,000 का खर्चा मान के लेके चले तो 75 वार्ड्स में कोई 20-25 लाख के करीब खर्चा हो जाए और स्नो क्लियरेंस 2 दिन में क्लियर हो गई होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है दिस इज़ मोर, ये मेयर साहब की थोड़ी सी मैं कहूँगा उनकी नासमझी है। मेरे साथ तो बहाना कुछ नहीं था, आप मेरे वार्ड में जाके देख सकते हैं, सोलिना में, सोवरा में, दोनों वार्ड्स में तो मेयर साहब ने ऑलमोस्ट ये किया था कि हमारे पास कोई भी अवेलेबल रिसोर्सेज ना रहे। हालांकि म्यूनसिपल स्टाफ ने वहाँ कोशिश की हमें मदद करने की, लेकिन उनको प्रेशर था कि नहीं आप इन वार्ड्स में काम ना करें। फिर हमने खुद हायर किया, हमने खुद मैन पावर हायर किया, मशीनरी हायर की, JCBs हायर किए। हालांकि JCBs यूज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमने खुद हायर किया। और मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेटर्स ने बहुत जगहों पर हायर किया, मशीनरी हायर की, मैन पावर हायर किया और काम किया। मुझे लगता है मेयर साहब को आने वाले टाइम के लिए इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो जवाबदेह है और उनकी अकाउंटेबिलिटी है। उनको खाली किसी को एलिगेशन लगाने से कोई चोर नहीं बनता है, कि वो दुनिया जानती है कौन क्या करता है, हम भी जानते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज क्या हो रहा है। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम मैं आज बोलूँगा कि मेयर साहब ने ये काम किया, मेयर साहब ने वहाँ दफ्तर बनवा के ये काम किया, मेयर साहब ने ये कुछ बिल्स क्लियर करवा के, हम वो सब नहीं बोलेंगे, ये वो टाइम नहीं है, ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। दिस इज़ अ टाइम कि मेयर साहब इस वक्त लोगों की परेशानियां दूर करें और जो जिस काम के लिए उनको चुना गया है वो काम करें। एक आखिरी सवाल, माजिद हादी साहब ने एक और जो एलिगेशन लगाई थी कि जो मशीनें अब खरीदने की बात की जा रही है और उसमें भी मेनली वो मशीनरी है जो छोटी गलियों में नहीं जा सकती, मेनली बाहर की गलियों, बड़ी रोड्स पे काम हो सकता है, जबकि कॉर्पोरेशन की हद में बड़ी रोड्स आती नहीं, छोटी गलियां ही आती हैं। मुझे नहीं पता, तो देखिए आप क्या इसमें, जो मेरा सवाल ये है कि क्या अब आप इसमें और प्रेशराइज करेंगे या उनसे सवाल करेंगे कि एक जो मशीनरी खरीदी भी जा रही है क्या वो सूटेबल भी होगी या सिर्फ एक स्कैम बन के रह जाएगी? दोनों सूरतों में मैं कहूँगा कि अगर मशीन प्रॉपर तरीके से खरीदी जाती है, लेकिन तब भी वो छोटी छोटी गलियों के अंदर नहीं जाएगी। मशीनें, हम एक पहली एलिगेशन लगाएंगे कि मशीनें इसलिए लाई जा रही कि चोरी करनी, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट, वो एक सही बात नहीं होगी। हमें मशीनें चाहिए, हमें एक वेल इक्विप्ड कॉर्पोरेशन चाहिए, हम उसमें सपोर्ट करते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन का मेयर कर रहा है या कोई और कर रहा है, वी सपोर्ट दैट। लेकिन आपके लिए वो मशीनरी ज़रूरी है जो गलियों के अंदर जा सके, और जहाँ वो नहीं जाती हैं मशीन नहीं, वहाँ को मैनुअल करना पड़ेगा। वहाँ आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हमारे पास मशीन नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। सो जहाँ मैनुअल जो हमारा लेबर लगता है वहाँ मैनुअली करना चाहिए, जहाँ मशीनरी की ज़रूरत है और जो प्रोक्योर हम कर सकते हैं जो कॉर्पोरेशन की हद इख्तियार में है वो कॉर्पोरेशन करे। हमें पूरा यकीन है वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, करप्शन की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि करप्शन वाली बात है। मुझे पूरा यकीन है कि मशीनें भी आनी चाहिए और अच्छे तरीके से आएंगी, लेकिन अभी मशीनों का बहाना करके स्नो क्लियरेंस ना हो, लोग परेशान हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, माँ बहन है हमारी, बेटियाँ हैं हमारी, घरों में कई बीमार होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, बहुत परेशान है लोगों को। अभी भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, इतना दावा करने के बाद भी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इंटरनल एरिया है, जो लेन्स बाय लेन्स है, वहाँ से लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है एज अ कॉर्पोरेटर कि हम इन चीज़ों को देखें। ब्लेम गेम के लिए, पॉलिटिक्स के लिए दुनिया जहान का टाइम पड़ा है आज, लेकिन लोगों का काम करें, मेरी गुजारिश यही होगी मेरे हिसाब से। शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू। नाजरीन, ये थी आज की बात। अब देखना यह है कि क्या मशीनें आएंगी, कोई गपला तो नहीं होगा, या फिर SMC को बिलचू से ही काम चलाना होगा, क्योंकि बर्फ़ फिर गिरेगी, सड़कें फिर बंद होंगी, इंतज़ामिया को फिर जवाब देना होगा। 21वीं सदी में जहां चांद पर रहने की बातें हो रही हैं, वहां कश्मीर आज भी इन मामलात में बहुत पसमानदा है। इन मामलात पर किसी की नज़र रहे या न रहे, पी न्यूज़ की नज़र हमेशा रहेगी। नाजरीन, इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।